यूपी में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक नया नियम आया है, नया गाइडलाइन आया है और ये बहुत ही बेहतर है। ये हर स्टेट को लागू करना चाहिए। हालांकि बिहार में कुछ सालों पहले इसे लागू किया गया था, लेकिन फिर उस नियम को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये यूपी में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इसके तहत क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हैं, चाहे वो ज़मीन हो, मकान हो, कृषि भूमि हो, किसी भी प्रकार का ज़मीन जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो अब क्या है, जब रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो ऐसे ही आपकी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगी। उसके लिए क्या होगा कि जब ज़मीन रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेंगे तो पहले उस ज़मीन की इंक्वायरी होगी। जो ज़मीन को आप खरीदना चाहते हैं, जो प्लॉट को खरीदना चाहते हैं, उसकी इंक्वायरी होगी कि जो व्यक्ति आपको ज़मीन रजिस्ट्री करेगा उस व्यक्ति के नाम से वो ज़मीन है या नहीं। पहले तो उसकी रजिस्ट्री चेक होगी, दूसरा उसका रजिस्टर 2 चेक होगा। वो जो पटवारी के पास, राजस्व कर्मचारी के पास जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर 2 में चेक किया जाएगा कि आपके नाम से मालिकाना हक दर्ज है या नहीं, आपके नाम से मालगुजारी रसीद, जमीन टैक्स का रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये सारे चीज चेक होगा, पूर्ण रूप से चेक करके इसके बाद ये चेक होगा कि इस जमीन पर आपका कब्जा कितने दिनों से है, कब्जा है या नहीं है, या फिर कब्जा कोई और कर रखा है, आप उसे बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही उस जमीन की अब रजिस्ट्री होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, अपने देश में सबसे ज़्यादा बुलडोजर लोगों के मकान पे चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे प्रॉपर्टी ब्रोकर हो, प्लॉटिंग करते हैं, कॉलोनाइजर प्लॉटिंग करते हैं और लोगों को प्लॉट बेच देते हैं। तो रजिस्ट्री जब आप कराने जाते हैं, ज़मीन किसी भी स्टेट में है, अभी तक का भी नियम है कि रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो सिर्फ आप आवेदन करते हैं रजिस्ट्री के लिए, आपको रजिस्ट्री कर दिया जाता है। कभी भी ये चेक नहीं किया जाता है कि ये प्लॉट आपके नाम से है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी आपके नाम से है कि नहीं, आपका मालिकाना हक है कि नहीं, आप इसका टैक्स भरते हैं कि नहीं, इस पर आपका कब्जा है कि नहीं। इसका कोई मतलब नहीं होता है और वो ज़मीन आपको रजिस्ट्री कर दिया जाता है। सिर्फ आप स्टाम्प पर तैयार करवाते हैं, स्टाम्प पेपर पर सरकार को आप स्टाम्प ड्यूटी देते हैं, पैसा देते हैं और क्या होता है, आपको रजिस्ट्री कर दिया जाता है। सरकार को सिर्फ टैक्स से मतलब है और वो आपको प्रॉपर्टी प्लॉट रजिस्ट्री कर देता है। कभी भी इंक्वायरी नहीं किया जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब आप आवेदन करेंगे तो आपसे टाइम लिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर ये पूर्ण रूप से लागू हो गया और अगर सही में ये धरातल पर आ गया, ईमानदारी से अधिकारी ऑफिसर अपना काम करेंगे, सही से पड़ताल करके अगर जमीन रजिस्ट्री करेंगे तो ना कोई अब सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर पाएगा, ना कोई वन विभाग की जमीन पर प्लॉटिंग कर पाएगा, ना कोई ग्राम पंचायत की जमीन पर प्लॉटिंग कर पाएगा, ना किसी दूसरा की जमीन कोई बेच पाएगा, ना ही जो कॉलोनाइजर एक प्लॉट को 5-5 बार जो रजिस्ट्री कर देते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। सीधा पता चल जाएगा कि इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है फलाने के नाम से। क्योंकि जमीन रजिस्ट्री होगी तो तत्काल उसका मोटेशन भी कर दिया जाएगा, दाखिल खारिज भी कर दिया जाएगा। इसके लिए भी अब डेडलाइन तैयार है कि आपको जमीन रजिस्ट्री कराते हैं 3 महीने के अंदर में आपको मोटेशन करा लेना है। ये सभी राज्य में लगभग लागू हो चुका है, लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं करा रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन ये तो सेकेंडरी मैटर है, पहले ये चेक करना जरूरी होना चाहिए कि उस व्यक्ति के नाम से प्लॉट है कि नहीं जो व्यक्ति बेच रहा है। ये कहने के लिए नहीं, ये तो मेरा दादा के नाम से, ये तो मेरे पिताजी के नाम से, ये तो मेरे फलाने के नाम से, हमको हिस्सा में मिला हुआ है, गिफ्ट में मिला हुआ है, वसीयत में मिला हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। अगर मिला हुआ है तो पहले अपने नाम से उसको ट्रांसफर कराइए। जब आपके नाम से ट्रांसफर हो जाए, रसीद कट जाए, तब उस जमीन को बेचिए। तो इसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है। पूरा फाइनल गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और आपको बता दूं कि ये 1 मार्च से ही लागू हो चुका है और इस पर काम भी हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर पूरे देश में हर राज्य के राज्य सरकार अगर लागू कर दे या फिर हर राज्य के भूमि सुधार मंत्री इसको लागू कर दे तो फिर ये जो बुलडोजर लगातार चलाया जा रहा है किसी के मकान पर, नहीं चलेगा। आम आदमी बहुत परेशान है। जीवन भर की कमाई को बचा कर वो अपना प्लॉट लेते हैं, उस पर मकान बनाते हैं। एक तो प्लॉट लेते हैं तो उसमें पैसा उनका लग जाता है मोटा मोटी 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी लगे। फिर बनाते हैं तो उनको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लग जाता है। मतलब कि 40-45 लाख एवरेज तौर पर देखा जाए तो लग जाता है, जो उसकी जीवन भर की कमाई होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल की। उसके बाद उसका सपना रहता है, पता चलता है बनाने के बाद 2 साल बाद, 5 साल बाद उस पर बुलडोजर चल जाता है। तो ये गलती सरकार की होती है, ये बेचने वाले की गलती नहीं होती। बेचने वाले तो किसी का सामान कोई भी बेचने के लिए तैयार रहता है कि मुझे पैसा मिल जाए। बहुत सारे बेईमान हैं, बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, बहुत सारे स्कैमर हैं, वो तो ऐसा मौका खोजते रहते हैं। लेकिन मौका तो सरकार दे रही है ना। अगर जमीन कोई रजिस्ट्री करने जा रहा है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसके नाम से प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर है, रजिस्ट्री उसने कराया हुआ है तो उसके नाम से रजिस्टर 2 में दर्ज है कि नहीं, मतलब ऑन रिकॉर्ड है कि नहीं, वो जमीन का टैक्स जमा कर रहा है कि नहीं, उसने अपने नाम से मोटेशन कराया है कि नहीं। सारा चीज कागजात उसके नाम से, मालिकाना हक है, कब्जा है, तभी उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। जो अब किया गया है तो ये पहले हो जाना चाहिए था ताकि किसी का पैसा नहीं डूबता। दूसरा क्या है कि अगर पता चल जाता कि नहीं ये जमीन गड़बड़ है, उसके नाम से नहीं है,
ये ज़मीन सरकारी है, ये ज़मीन ग्राम पंचायत की है, या फिर ये ज़मीन किसी दूसरे का है, इसने कब्जा कर रखा है और ये बेचने का प्रयास कर रहा है, या फिर बेचने के लिए इसने आवेदन किया है, फिर क्या है, उस पर FIR होना चाहिए, उसी टाइम उसी समय उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसी समय उस पर फर्जीवाड़ा का मुकदमा लगना चाहिए और उसको पूरा का पूरा सजा मिलना चाहिए, तब जाकर ये सब रुकेगा। तो ये तो उत्तर प्रदेश पहला कदम रख दिया हुआ है। अब देखना यह है कि अधिकारी लोग भ्रष्टाचार न करें। अगर अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ पैसा लेके और रजिस्ट्री करते जाएंगे, वो पता चलेगा पोजीशन पर गए ही नहीं, वो कागजात चेक किए ही नहीं, रजिस्ट्री कर देंगे, उनको मिल जाएगा 50,000 1 लाख रुपया। अगर अधिकारी इस तरह का कोई भ्रष्टाचार न करे और इसको ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये बहुत अच्छा पहल है। आने वाले समय में कम से कम लोगों के घर पे बुलडोजर तो नहीं चलेंगे, लोगों की कमाई तो नहीं डूबेगा, क्योंकि आम आदमी ऐसे ही परेशान है बेचारे। कभी नोटबंदी के लाइन में लगते हैं, कभी कोरोना में परेशान होकर अब बम्बे दिल्ली से घर जाते हैं पैदल, कभी KYC के लाइन में लगते हैं, कभी गैस सिलेंडर के लाइन में लगते हैं, कभी गाड़ी के चालान भरने के लिए लाइन में लगते हैं। मतलब इनका जिंदगी, आधा से ज़्यादा जिंदगी तो लाइन में ही खत्म हो जाता है और उस लाइन से बच के कुछ कमा के जीवन में पैसा रखते हैं तो वो पैसा भी बेकार चला जाता है, बुलडोजर का भेंट चढ़ जाता है, उनका सपना खत्म हो जाता है, उनकी जीवन भर की कमाई खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जो व्यक्ति बेचता है इससे ज़मीन, जो फ्रॉड करके सरकारी ज़मीन पर प्लॉटिंग कर देता है, किसी दूसरे के ज़मीन पर प्लॉटिंग कर देता है, या फिर एक प्लॉट को 5 बार बेच देता है, उस व्यक्ति पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा होगा कि गैर कानूनी प्लॉटिंग करने वालों पर अधिकतरों पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? वो बेच के निकल देता है, बेचने वाले के पैसा चला जाता है, सरकार गिरा देती है, सरकार उस जमीन पर कब्जा कर लेती है, सरकार उस जमीन को अवैध बता देती है। लेकिन जो बेचता है उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाता है, उस पर केस होता है। अब सिविल मामला का तो पता ही है कि कोर्ट में 10 साल 15 साल 20 साल चल रहा है, केस कुछ होने का है नहीं। उसको पता है कि जो व्यक्ति 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया लगा के प्लॉट लिया है, अब कोर्ट में जाके मुझसे 10 साल 15 साल 20 साल लड़ तो नहीं सकता है, बच के निकल जाता है, कुछ नहीं होता है, वो शहर छोड़ के भाग जाता है, कुछ नहीं हो पाता। अधिकतर मामलों में, ऐसे मामलों में लोगों को सजा नहीं हुआ है, पैसे लोगों को डूबे ही डूबे। कुछ अपवाद मामले होंगे जिस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अधिकतर मामलों में जो फ्रॉड करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है और लोगों के पैसे ऐसे ही डूबते जा रहे हैं, ऐसे ही लोग परेशान हैं। अपने देश में गरीबों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जो थोड़ा स्ट्रांग होने का प्रयास करता है, बेचारा अच्छा घर बनाने का प्रयास करता है, कुछ ज़मीन खरीदने का प्रयास करता है, उसके साथ इस तरह का स्कैम हो जाता है। तो ये जो यूपी सरकार का पहल है बहुत सराहनीय है, इससे हर राज्य को सीखना चाहिए और हर राज्य में लागू करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है केंद्र सरकार को ही ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि पूरे देश में कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री होती है, वो बेचने वालों की इंक्वायरी होगी कि उसकी ज़मीन है या नहीं, उसके नाम से पूरा पेपर है कि नहीं, उसके नाम से मोटेशन है कि नहीं, उसके पास वो ज़मीन आया तो कहाँ से आया, कहाँ से खरीदा था। ये सारी चीज़ों अगर वो जानकारी करके रजिस्ट्री किया जाए तो आगे कोई विवाद नहीं होगा। अगर उसी टाइम पता चले कि ये व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके किसी का ज़मीन बेच रहा है, गलत ज़मीन बेच रहा है, उसी समय उस पर कार्रवाई हो, FIR हो और गिरफ्तारी हो। फिर जमीन के जो लफड़े हैं, विवाद है, कब्जा मामला है, किसी दूसरे का जमीन का फ्रॉड मामला है, सरकारी ज़मीन को बेचने का मामला है, सब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। कुछ साल नहीं, कुछ ही दिन, कुछ ही महीनों में ये सारा मामला सुलझ जाएगा। लेकिन ये सरकार के हाथ में, अगर सरकार लागू जमीन के मामले में इस तरह का क्यों नहीं कर रही, जबकि सबसे ज्यादा जमीन विवाद अपने भारत में ही देखा जाता है। वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे जमीन विवाद के जितने मामले भारत में है उतने मामले वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं है, क्योंकि पारदर्शी नहीं है आज भी। अगर ये सारी चीज पारदर्शी कर दिया जाए फिर ये सारा मामला निपट जाएगा। सिर्फ एक आदेश की जरूरत है केंद्र सरकार की। तो इस तरह के नियम, इस तरह के गाइडलाइन, इस तरह के कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें कि क्या उत्तर प्रदेश में ये चीज किया गया है, क्या ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। और इससे संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया है तो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।